Hello all. So welcome back to the Swarm Study. In the last lecture, we did the agile development. Till agile development, we have finished everything. Now we'll move to the next part of the chapter 3, that is product development. Now, if we see the next part, what is the next part? The first and foremost thing is critical success elements of the product development. तो क्या क्या चीजें हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को खास बनाती है, क्या क्या क्रिटिकल सक्सेस एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये है ना थोड़ा बेसिक टाइप का है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का टाइम पास चल रहा है। हाँ भाई, ज्ञान पेला है। सो एंटरप्रेन्योरशिप entails the ability to identify and prioritize success elements in the product development. ठीक है, strategic imperative allows entrepreneurs to navigate challenges, optimize resources, and position ventures for the sustainable success. Efficient resource allocation, understanding the critical success elements empowers entrepreneurs to allocate resources efficiently. तो ये सब है ना, एकदम जो नॉर्मल अपन ज्ञान पढ़ता है ना, वही है। Focus areas: market validation, user centric design, effective project management. Enhance productivity, strategic allocation enhances productivity and accelerates the डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये है ना, मैंने थोड़ा समराइज कर दिया है। टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारा ज्ञान दिया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान में रखे तो वही है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? एंटरप्रेन्योर्स फेस वेरियस रिस्क्स ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट जर्नी। प्रोएक्टिव मिटिगेशन, रिकॉग्निशन पोटेंशियल चैलेंजेस अर्ली एनेबल्स प्रोएक्टिव रिस्क मिटिगेशन। तो रिस्क मिटिगेशन अच्छे से हो जाता है ना। स्ट्रेटेजीज एड्रेस द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज, मार्केट अनसर्टेनिटीज एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। If we see the market alignment, align the products with the market needs and the expectations. Competitiveness enhances competitiveness, allowing the products to outshine the competitors. मतलब जो भी competitors के प्रोडक्ट है उसको आउटशाइन करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे रखती है ना। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ensures the final product meets or exceeds the customer expectation. तो जो फाइनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स फुलफिल करे या फिर उससे एक्सीड कर जाए, ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना हमारा कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के थ्रू हमारा एक प्रोडक्ट बनाने की सोच रहती है। फिर आ जाता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, encompasses user centric design, quality assurance and the scalability. Now if we see the customer satisfaction, satisfied customers contribute to a long term success and the sustainability of the product. Investor confidence demonstrates understanding of the critical success elements, increasing financial support and the likelihood. अब है ना, ठीक है, ये इतना आप मॉड्यूल में भी देख रहे हो ना, ज्ञान ही दिया है यहाँ तक। तो बस वही है, एक बार पढ़ लिया तो यहाँ तक का ज्ञान अपन खत्म कर लिया। नाउ इफ वी लुक एट द इन्वेस्टर्स आउटलुक ऑन द सक्सेस एलिमेंट्स, तो असेसमेंट क्या है? इन्वेस्टर्स स्क्रूटिनाइज क्रिटिकल सक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अपन ने ऊपर जो जितने भी बात की कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इन्वेस्टर ये सब स्क्रूटिनाइज करता है और उसके बाद ही वो एक डिसीजन लेता है कि हाँ भाई ये अच्छा है कि नहीं, ये अपना प्रोडक्ट जो अपन बना रहे हैं दैट इज फाइनल और नॉट। तो ये उस चीज की बात करता है। फिर मार्केट डायनामिक्स, understanding the market dynamics and validating the product's market attract the investors interest। तो ये क्या है कि मार्केट डायनामिक्स को समझो, सप्लाई डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट के, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालो, उसके थ्रू अपन इन्वेस्टमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यूजर सेंट्रिक डिजाइन, positive user experience correlates with the market adoption. क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन फॉस्टर्स एडेप्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो क्रॉस फंक्शन, हर एक फंक्शन को कोलैबोरेट करके अपन अगर एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये वो चीज बता रहा है। फिर अपन रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एनहांसेस द एंटरप्रेन्योर्स क्रेडिबिलिटी। तो एक रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो तो इससे क्या होता है कि भाई जो क्रेडिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर की वो बढ़ जाती है कि भाई कोई भी रिस्क आता है तो जो अपना बिजनेस ओनर है वो अच्छे तरीके से वो मिटिगेट कर लेता है। वो अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके अच्छे से एकदम खुल के सब स्ट्रेटेजाइज करके उसको सॉल्यूशन निकाल देता है। सो दैट्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कमिटमेंट टू द इंप्रूवमेंट फॉस्टर्स द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। मतलब अगर हर एक बार इंप्रूव 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 इंप्रूव, एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस इंप्रूव 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 इंप्रूव, अगर ये करता रहता है तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये बिजनेस में इंप्रूवमेंट ला रहा है, अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट अच्छा वाला बन जाएगा। सो दैट इज द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पार्ट। Now, if we see the quotes from the notable entrepreneurs, तो रतन टाटा ने क्या बोला था? टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। तो ये वही है, एकदम बढ़िया कोड है। तो जो भी आप कुछ भी बनाओगे तो लोग तो आपको बोलेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो वो जो स्टोन्स आ रहे हैं उसको यूज करो और उसको यूज करके ही अपने अपना बिल्डिंग खड़ा कर दो। सो रिफ्लेक्ट्स रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि हाँ भाई लोग बोलते रहेंगे, लोग ऐसा बोलेंगे कि बकवास है, ये फालतू प्रोडक्ट है, ये चलेगा नहीं, ये वो, बट कीप दैट, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है कि हाँ भाई बना सकते हो, आप अच्छा वाला बना सकते हो, कीप दैट एज द स्टोन्स एंड बिल्ड द मॉन्यूमेंट फ्रॉम दैट ओनली। इफ यू सी द नंदन निलेकानी, इनोवेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग बेटर। अब आज के ज़माने में ऐसा ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि भाई हाँ भाई एकदम नया, अपने मार्क जकरबर्ग या फिर एलन मस्क तो है नहीं कि भाई इतना सब दिमाग चलेगा। सो इट्स नॉट डूइंग समथिंग न्यू बट इट्स डूइंग समथिंग बेटर।
कि हाँ भाई, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, उसमें आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। सो इट्स द इनोवेशन इज दैट ओनली, कि आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस चल रही है, उसमें आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो। सो दैट्स ओनली द इनोवेशन एम्फसाइजेस द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहो, करते रहो, करते रहो। We see the Mukesh Ambani. For us, growth is a way of life, and we have to grow at all times. If we see the Mukesh Ambani, Reliance, भाई अक्वारी करते रहता है, एक बिजनेस, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस। सो इट्स ऑल अबाउट कि हाँ भाई, ग्रोथ ही है, जो भी है वे ऑफ लाइफ ग्रोथ ही है, ग्रोथ के अलावा कुछ है ही नहीं इस लाइफ में। सर मुकेश अंबानी का बिलीफ सिस्टम ये है कि भाई, जो है, जो भी इस दुनिया में है, वो ग्रोथ ही है, ग्रोथ के अलावा कुछ चीज मायने ही नहीं रखती। सो अलाइन विद द सस्टेन ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस। वॉरेन बफे क्या बोलता है, द इन्वेस्टर ऑफ टुडे डज नॉट प्रॉफिट फ्रॉम द यस्टरडेज ग्रोथ। तो आज का जो इन्वेस्टर है, वो पिछले में जो प्रॉफिट हुआ उससे क्या उसको मतलब है, कि पिछले में जो भी पिछले साल में ग्रोथ हुआ उससे कुछ मतलब नहीं है। अब आगे, यहाँ के टाइम से अब आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगा, उससे ही वो इन्वेस्टर कमाएगा। हाईलाइट द फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज एंड द इनोवेशन। और पीटर थिल, जो एक बिजनेस बिजनेस स्टडीज का एक बहुत जाना माना ऑथर है, वो बोलता है, सो फोकस रिलेंटलेसली ऑन समथिंग यू आर गुड एट डूइंग, बट थिंक हार्ड अबाउट इट्स फ्यूचर वैल्यू। मतलब एक डायरेक्शन में काम करो। हाँ भाई, कुछ काम कर रहे हो बट उसकी फ्यूचर में कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो स्ट्रेस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग द स्किल्स विद द फ्यूचर मार्केट नीड्स, कि हाँ भाई, फ्यूचर में इस चीज की जरूरत होगी या नहीं, कि हाँ भाई फालतू में बेफालतू मेहनत करते रहेंगे बस। ये कैसा है कि भाई पत्थर को मारते रहेंगे, बट क्या करना है, पत्थर को मार के करेगा क्या। सो इज इट स्ट्रेस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग द स्किल्स विद द फ्यूचर मार्केट नीड्स। नाउ वी सी द इन्वेस्टर्स एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये इन्वेस्टर आउटलुक अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। नाउ वी सी द इन्वेस्टर्स एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट। सो इन्वेस्टर्स स्क्रूटिनाइजेस वेरियस aspects of the product development to assess its viability, potential, and the risk associated with the entrepreneurial venture. The key considerations include, key considerations कौन-कौन से है? तो पहला तो है market validation. Investors assess whether the entrepreneurs have conducted thorough market research to validate the need for the product. एक proper research की है या नहीं? This includes understanding the target audience. पहला तो है टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो, फिर आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर्स एंड एंश्योरिंग देयर इज अ डिमांड फॉर द प्रपोज सॉल्यूशन। तो ये अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो पढ़ते थे वही पॉइंट्स है कि भाई टारगेट ऑडियंस प्रॉपर है कि नहीं, कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से पढ़ लो, एंश्योरिंग देयर इज अ डिमांड फॉर द प्रपोज सॉल्यूशन। तो वो एक चीज है। फिर सेकंड पॉइंट है क्लियर प्रोडक्ट क्लियर प्रोडक्ट क्लियर प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड द गोल्स। इन्वेस्टर्स लुक फॉर अ वेल डिफाइंड प्रोडक्ट रोड मैप एंड क्लियर गोल्स, कि हाँ भाई 6 महीने में यहाँ तक का प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ तक की रिसर्च हो जाएगी, इसके बाद ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सो एंटरप्रेन्योर शुड आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम द प्रोडक्ट सॉल्व्स, इट्स यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दे एम टू अचीव थ्रू इट्स डेवलपमेंट। इफ यू सी स्टार्टअप, अभी शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारी चीजें, अब ये सारी चीजें पे भी अब चल रहा है कि भाई कैसे एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ, कौन से स्टेजेस के थ्रू गया, और कितना लॉसेस हुआ, वो एक क्लियर डेफिनेशन बना दो। फिर यूजर सेंट्रिक डिजाइन एंड एक्सपीरियंस। तो a focus on user-centric design is crucial. Investors seek evidence that entrepreneurs understand their target users, have considered user experience in the product's design, and are open to incorporating user feedback for the continuous improvement. तो ये वही ज्ञान आ गया भाई, हाँ यूजर सेंट्रिक, यूजर को ध्यान में रख के अपन को प्रोडक्ट बनाना है। सो यूजर सेंट्रिक डिजाइन एंड एक्सपीरियंस बनाओ। फिर क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, ये एक थोड़ा नया पॉइंट आ गया। सो क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ is the process of running a project that spans various teams and functions within an organization. बहुत सारे टीम, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन सब लेके चल रहा है। सो इट ड्रॉस एन एक्सपर्टीज अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑल टीम मेंबर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। हाँ भाई, तुम्हारे गोल्स अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग है, बट कॉमन गोल एक ही है। सो इफ यू आर लुकिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बट उसका कॉमन गोल एक ही चीज होनी चाहिए, जो अपना प्रोडक्ट का अच्छा बनाना, वही एक कॉमन गोल होना चाहिए। सो इट इज अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग siloing and increasing collaboration within an organization. Collaboration across various functions such as development, marketing, and sales is essential. अपने जो बात की, investors look for the teams that can work cohesively, ensuring that the product development strategy aligns with the broader business objectives. तो वही है कि भाई क्रॉस फंक्शनल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने इंडिविजुअलिटी काम करे, बट जो कॉमन गोल है कि उसको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, दैट्स द मेन कॉमन गोल जो उस पर फोकस करना चाहिए, दैट इज क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। If we see the agile development, fifth point is agile development practices. Investors value the adoption of agile methodologies, which emphasizes flexibility, adaptability, and iterative development. An agile approach allows entrepreneurs to respond effectively to the changing market conditions and the customer needs. ये भाई agile development क्या है कि भाई जो भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट, अपना डेवलपमेंट फेस चेंज हो रहा है। सो दैट्स agile development practices. Now, quality assurance and testing. Investors prioritize product quality. Rigorous quality assurance practices, including thorough testing, help ensure that the product meets the high standards.
इन्वेस्टर्स लुक फॉर एविडेंस दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव अ रोबस्ट टेस्टिंग प्रोसेस इन द प्लेस। मतलब ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस बनाओ कि भाई हाँ, आपका प्रोडक्ट जो भी टेस्ट हो रहा है इट्स द बेस्ट। कि हाँ भाई, आप अगर मोबाइल कंपनीज की बात करोगे, मोबाइल कंपनी या फिर कार कार कंपनीज है, उनका टेस्टिंग प्रोसेस इतना ऐसा होता है, मतलब अगर आप देखोगे यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि भाई वो कार को ठोक डालते हैं, वो एकदम मशीन के थ्रू ऐसा एकदम एक्सीडेंट प्रोन बनाते हैं, फोन को भी ऐसा ऊपर से फेंकते हैं, 100 माले की बिल्डिंग से फेंकते हैं। एंड वो एक टेस्टिंग रॉबस्ट टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। सो दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस इन द टेस्टिंग। इफ यू सी द स्केलेबिलिटी, नाउ क्या वो प्रोडक्ट स्केलेबल है कि नहीं? Investors assess whether product has the potential to scale. Entrepreneurs should have a plan for accommodating increased demand, expanding the user base, and adapting the product to evolving the market conditions. If we see the Shark Tank, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं that we think ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट इफ यू सी द स्केलेबिलिटी ऑफ इट, यार स्केलेबिलिटी नहीं है, इस प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी नहीं है। एंड शार्क्स डोंट इन्वेस्ट इन देम ड्यू टू द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, कि स्केलेबल नहीं है ये बिजनेस, ये धंधा अच्छा है बट इट्स नॉट स्केलेबल टू अमाउंट गेट दे कैन गेट एग्जिट। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि स्केलेबल है कि नहीं। इवन इट्स फाइन कि हाँ भाई आपका स्केलेबल नहीं है, बट इवन इफ यू आर अर्निंग गुड इनफ देन इट्स फाइन ऑल्सो फ्रॉम दैट बिजनेस। बट वही है कि इन्वेस्टर्स लुक फॉर अ स्केलेबल बिजनेस, कि हाँ भाई ये हमें 500-600 करोड़ जो भी है वो धंधा करके करके देगा कि नहीं देगा। तो वो एक चीज आ जाती है स्केलेबिलिटी में। फिर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। A go-to-market strategy is an action plan that specifies how a company will reach the target customers and achieve a competitive advantage। कि वो कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिठाएंगी, कैसे ई कॉमर्स के थ्रू जाएगी या फिर क्विक कॉमर्स के थ्रू जाएगी। तो वो एक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कि मार्केट की तरफ जाएगी कैसे। सो दैट इज द थिंग, द पर्पस ऑफ जीटीएम is to provide a blueprint for delivering a product or services to the end consumer, taking into account such factors as pricing and distribution. An effective go-to-market strategy is crucial. Investors want to understand how entrepreneurs plan to introduce and promote the product, reach the target audience, and differentiate themselves from the competitors. SVG कि कैसे कैसे मार्केट में कैसे जाएगा वो प्रोडक्ट, जाएगा वो बना तो दिया, बट अब मार्केट में मार्केटिंग कैसे करेगा, जाएगा कैसे। सो डिस्ट्रीब्यूशन डी टू सी जाएगा, बी टू बी जाएगा। सो दे वांट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इन समरी, investors scrutinizes various elements of product development to gauge the entrepreneur's preparedness, strategic vision, and ability to navigate challenges, ultimately assessing the venture's potential of for the long term success। तो इन्वेस्टर ये सब चीजें देखता है। तो ये पूरा एक आ गया कि मार्केट वैलिडेशन से क्लियर प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड गोल्स, यूजर सेंट्रिक डिजाइन, उसके बाद क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, अजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी, एंड लास्ट में है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के मार्केट में आप कैसे जाओगे। नाउ अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। तो अब ये अपन देख लेते हैं। अब इसमें भी है ना थोड़ा ज्ञान ही पेला है ना। चलो पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए, एसेंशियल फॉर द स्टार्टअप्स सीकिंग सक्सेस इन अ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। जहां पे एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है वहां पे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच आप अगर रखोगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ग्रो कर रहे हो। फिर इनोवेशन फॉस्टर्स डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, ग्लोबल ऑडियंस, रेनेबल्स रीचिंग ग्लोबल ऑडियंस। अब क्या है कि भाई अपना मार्केट पूरा ग्लोबल हो चुका है, देयर इज नथिंग कि हाँ भाई यही मेरा मार्केट है, यही डोमेस्टिक मार्केट मेरा है, मुंबई मेरा है, गुजरात मेरा है। नाउ द होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को केटर कर सकता है। सो इट इज अ ग्लोबल ऑडियंस के एंड इज रीचिंग टू ग्लोबल ऑडियंस। इफ वी सी द एफिशिएंसी पार्ट, streamlines operations for enhanced efficiency, competitive edge gains a competitive edge through a superior products and customer experience। तो कॉम्पिटेटिव एज कैसे मिलेगा कि भाई अब सुपीरियर प्रोडक्ट्स बनाओ और कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा अच्छा खासा बनाते जाओ, इससे से कॉम्पिटेटिव एज मिलेगी। फिर आ जाता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, facilitates swift adoption to the market changes, and last है investor attraction, recognizing potential for scalability and innovation। ये वही चीज है जो ऊपर पड़ी है ना। कूपेंग केस स्टडी इंट्रोडक्शन, नोन एज द अमेजन ऑफ साउथ कोरिया। तो कूपेंग एक ऐसी कंपनी है जो अमेजन ऑफ साउथ कोरिया मानी जाती है। फाउंडेशन क्या था, फाउंडेड बाय बॉम किम इन 2010 एज ए डेली डील्स प्लेटफॉर्म। क्या हाँ भाई डेली कुछ ना कुछ डील्स आती रहती है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आता रहता है ना। इवोल्यूशन, इवॉल्व इनटू रीशेपिंग साउथ कोरियाज रिटेल लैंडस्केप। तो अब वो क्या कर रहा है कि भाई पूरा रिटेल लैंडस्केप है जो साउथ कोरिया का, वो पूरा इसी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। सो इट हैव एक्वायर्ड द होल full retail landscape of the South Korea industry, where rocket delivery ensures speedy and reliable deliveries often same day। मतलब उसके बाद इवॉल्व कैसे होगा कि उसने रॉकेट डिलीवरी शुरू कर दिया। हाँ भाई इससे पहले उसी दिन जिस दिन ऑर्डर किया उसी दिन आपको ऑर्डर मिल जाएगा। फिर अब आया मोबाइल ऐप, क्राफ्टेड यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप फॉर अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो मोबाइल ऐप आ गया। फिर आईपीओ मेड हिस्ट्री विद इट्स आईपीओ ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन 2021। टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो वही है कि मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स या फिर एआई का यूज करके आप
पूरे डेटा को ऐसा स्क्रूटिनाइज करो, ऐसा बिग डेटा को लेके आ जाओ कि हाँ भाई एकदम प्रॉपर एनालिसिस हो और उसके थ्रू जो भी आया वो एकदम अच्छे से बढ़िया चीज निकल के आए। फिर ओपन का प्ले कहते हैं ऑफर अ सब्सक्रिप्शन सर्विस विद द वीडियो कंटेंट एक्सपांडिंग इनटू अ डिजिटल एंटरटेनमेंट। नाउ अब क्या करता है कि भाई अब उसने उसने क्या किया, नेटफ्लिक्स से जैसा एक पूरा वीडियो सब्सक्रिप्शन मॉडल ही बना दिया। सो बिजनेसेस ऐसे भी चेंज होता है कि भाई उसने रिटेल स्टोर बनाया था, उसके बाद वो डिजिटल एंटरटेनमेंट के धंधे में आ गया। सो दिस इज हाउ द बिजनेसेस चेंज एंड एक्सपांड इनटू द वेरियस फील्ड्स एंड वेरियस, मतलब डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में वो जाके अपना धंधा करते हैं। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट थिंग, जब बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टेक फॉर अ प्रोडक्ट, की पॉइंट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टेक। तो अब टेक बनानी है तो टेक कैसे बनाएंगे? सो इट्स द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टेक फॉर द प्रोडक्ट। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टेक? तो क्लैरिफाई द विजन, define a clear vision for the product, outlining its purpose, target audience, and the core features. This clarity guides the tech team in developing a solution aligned with the business goals. Investors and consumers like companies with a clear goal, which are not vague. तो मतलब इन्वेस्टर्स कंज्यूमर क्या चाहिए कि भाई उसका जो भी है कि भाई क्लियर गोल है कि नहीं, बस वही है। फिर असेंबल स्किल टीम, आईआईटीज वाला लेके आओ या फिर जिसने फ्रीलांसिंग वर्क किया है उसको लेके आओ। सो हायर अ टैलेंटेड टेक टीम विद एक्सपर्टीज इन रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज। द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स ensures efficient development and problem solving, laying the groundwork for a strong tech foundation. Now, फिर has choose a scalable technologies. Select technologies that can scale with the business. Choose scalable frameworks, databases and cloud services to accommodate increased user loads and evolving requirements. तो मतलब ये वही है कि भाई स्केलेबल, आपका धंधा स्केलेबल है कि नहीं, वही है कि एक आप अगर टीम बना रहे हो तो वो अगर आप एक टैग बना रहे हो वो स्केलेबल है कि नहीं। फिर देखो प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी मेजर्स के, टैग बना रहे हो तो वो सिक्योरिटी के थ्रू तो बराबर है ना, क्या ऐसा कुछ सिक्योरिटी मेजर्स तो नहीं आ रहा ना? 2 मिनट ना। प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी मेजर्स, तो ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम भी उसमें बनाओ। सो इंटीग्रेट रॉबस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। रेगुलरली अपडेट द सिक्योरिटी मेजर्स टू स्टे अहेड ऑफ द वाइटल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। तो ये क्या है कि भाई अपने को पता है कि भाई साइबर क्राइम अब कितना बढ़ गया है। सो अगर आप टेक टेक टीम बना बना रहे हो, एक टेक ड्रिवन पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो वो प्रॉपर सेफ्टी सेफ्टी है कि नहीं, उसका साइबर क्राइम के साथ कुछ ऐसा थ्रेट तो नहीं है साइबर क्राइम का, तो वो देखो। फिर है अजाइल डेवलपमेंट विद एमवीपी। Adopt an agile development approach starting with a minimum viable product. This allow for quick releases, user feedback collection, and the continuous improvement based on the real world usage. फिर है implement continuous monitoring। अब ये थोड़ा नया है कि सेटअप continuous integration, सेटअप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट पाइपलाइंस। तो ये एक नया है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड CI/CD पाइपलाइंस फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। Additionally, implement monitoring tools to track system performance, detect the issues, and ensure the proactive responses to the potential challenges। तो ये क्या है कि भाई आप एक ऐसी सिस्टम बनाओ जिसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता रहेगा। भाई हाँ, जो भी आपने बनाया है वो प्रॉपर इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं, और जो जो भी आपने कस्टमर्स के लिए बनाया है वो प्रॉपर्ली डिप्लॉय हुआ है कि नहीं, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए है वो प्रॉपर्ली डेवलप डिप्लॉय हुआ है कि नहीं। सो ये एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम है कि नहीं, सो वो देख लो। Now we see the product offering. A product offering refers to the combination of products and services that a business provides to meet the needs and wants of the target customers. It encompasses all the tangible and intangible elements that make up what a company offers to the market. The product offering is a central component of a company's value proposition and is a key factor in attracting and retaining the customers. So it is a key factor कि आप ऑफर क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफर क्या कर रहे हो। सो जनरल एलिमेंट्स एंटरप्रेन्योर शुड कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। तो पहले तो वो क्या है, क्या एसेंशियल फीचर्स। पहला तो है एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है। सो एंश्योर प्रोडक्ट एड्रेसेस द क्रिटिकल कस्टमर नीड्स। विद द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्मार्टफोन्स लाइक द Xiaomi Redmi Note stand out for offering essential features at affordable prices, attracting a larger customer base with functionalities like powerful processors and high quality cameras। तो अगर आपको पता होगा 2 या 3 साल मैं भी Redmi Note वो 5 Pro कुछ यूज करता था। सो उस टाइम पे एक रेड Xiaomi का एक ऐसा ट्रेंड चल गया था भाई, हाँ अफोर्डेबल फोन है, 20 से 25 हजार के रेंज में फोन है, दे आर हाई क्वालिटी, दे आर गुड इन नंबर्स एंड सब वही ले रहे थे। सो देयर वाज अ टाइम कि हाँ भाई एमआई ने ऐसा मार्केट कैप्चर कर दिया था बिकॉज इट वाज एसेंशियल फीचर्स। जो भी एसेंशियल फीचर्स है वो सही दाम पे लोगों को मिल जा रहे थे। सो एक Xiaomi का वो टाइम एकदम बढ़िया चल रहा था कि हाँ भाई सब Xiaomi के ही फोन ले रहे हैं। सो दैट इज बिकॉज
एसेंशियल फीचर्स वो एकदम अच्छे प्राइस में प्रोवाइड कर रहा था। फिर स्टेलर ब्रांड इमेज, बिल्ड अ रेप्यूटेबल ब्रांड फॉर ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन। टाइटन वॉचेस इन इंडिया सक्सेसफुली कल्टिवेटेड एन इमेज सिनोनिमस विद क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप, मेकिंग द प्रोडक्ट्स हाईली सॉट आफ्टर इन मार्केट। तो क्या है कि स्टेलर ब्रांड इमेज, एक ब्रांड इमेज ऐसी बना दो ना कि भाई ये प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है ना, भाई ऐसी रॉयल फीलिंग आनी चाहिए। रोलेक्स है, टाइटन वॉचेस है, तो वो क्या है कि भाई हाँ एक ब्रांड इमेज ही ऐसी है कि उसमें प्रोडक्ट में भले कुछ लेना देना ना हो, बट उस वो अगर ब्रांड पहन पहन रहा है, सो इट्स द वैल्यू एडिटिव टू अ कस्टमर कि हाँ भाई ये ब्रांड का पहन रहा है। तो है अफोर्डेबल इनोवेशन, कम्युनिकेट competitive pricing and payment options. Patanjali Ayurved disrupted the FMCG market in India by offering affordable yet innovative products appealing to a price conscious consumer base with items like herbal healthcare and the personal care products. तो आपको याद होगा 2018 से वो शुरू हो गया था पतंजलि का, जो एक आयुर्वेदिक वाला जो पार्ट था, जो बाबा रामदेव वाला जो एक एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट था, वो एकदम शुरू हो गया था 2018 से। And जब कोविड आया 2020, तो वो एकदम फुल फ्लेज पतंजलि का एकदम ग्रोइंग स्टेज आ गया कि हाँ भाई अब यहाँ पे अपन बेचेंगे जो भी प्रोडक्ट्स हमारे, क्योंकि वो हर्बल है। 2018 से वो शुरू हुआ एंड 2020 कोविड में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें वो बिजनेस एकदम बढ़िया हो गया, बिकॉज इट वॉज अफोर्डेबल इनोवेशन। उसने क्या किया था, जो हर्बल प्रोडक्ट्स है उसी को प्री पैकेज फॉर्म में अच्छे से पैकेजिंग करके बेचना शुरू कर दिया। सो दैट वाज द मेन थिंग, अफोर्डेबल इनोवेशन किया। फिर है अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, इन्वेस्ट इन विजुअली अपीलिंग पैकेजिंग। आज भी मुझे याद है भाई, पेपर बोट है ना, अंदर स्वाद स्वाद के लिए ठीक है भाई, उसका जो पैकेजिंग है ना, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। उसने जो क्रैक किया ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, even if I say Pringles and Paperboat, I remember these two companies, like they have the best packaging। मतलब वो देख के ऐसा लगे भाई ले लो प्रोडक्ट ले लो, उसमें कुछ लेना नहीं, बस ले लो। ऐसा अंदर कुछ हो ना हो चलेगा, बट वो ले लो। सो पेपरबोट ड्रिंक्स इन इंडिया स्टैंड्स आउट विद नॉस्टैल्जिक पैकेजिंग डिजाइन्स, क्रिएटिंग एन इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स बाय इवोकिंग memories of traditional Indian flavors through vibrant and unique packaging। तो ये दो की पैकेजिंग आई स्टिल रिमेम्बर कि हाँ भाई ये दो प्रोडक्ट के ना पैकेजिंग के थ्रू ही आई गेस लोग प्रोडक्ट खरीदते होंगे। बाकी ठीक है प्रोडक्ट अच्छा लगे ना लगे, बट उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग इतना बढ़िया है सर। वही है कि प्रोडक्ट अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड और वो एंड प्रेजेंटेशन वो लाके दो कस्टमर को, तो वो पब्लिक वो प्रोडक्ट ऑफरिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी। फिर कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एंड सर्विसेज, प्रोवाइड एक्सीलेंट आफ्टर सेल सपोर्ट। India's Flipkart offers robust customer service, easy returns and warranty support, ensuring a positive post-purchase experience and building a trust among online shoppers। तो वही है कि भाई अगर कोई रिटर्न करना है प्रोडक्ट तो एक बढ़िया चीज है कि नहीं, फिर कुछ प्रोडक्ट गलत आ गया तो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस है कि नहीं। सो कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एंड सर्विस दो अपने कस्टमर को, जिससे वो अपने पास ही रहे प्रोडक्ट, अपना कस्टमर अपने पास ही रहे, वो किसी और के पास जाने की अच्छा जरूरत भी ना करे। फिर आ जाता है प्रोक्योरमेंट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अब क्या है कि भाई अपन करेंगे तो सही, तो कैसे करेंगे, नाउ वी विल सी procurement। Procurement, often overlooked in its strategic importance, is a linchpin in the intricate process of product development। कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट कहाँ से, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्रोक्योर कहाँ से करेंगे। सो effective procurement practices can significantly impact various facets of bringing a product to a market, from sourcing quality materials to optimizing the costs and ensuring the regulatory compliance। Let's dwell into 6 key aspects highlighting the significance of the procurement in the real life scenarios। थोड़ा है ना गला सूख जा रहा है इसलिए सॉरी। Now it's sourcing the quality materials। Procurement's primary role is to secure quality materials essential for the product development. In the automotive industry, companies like Tata Motors focus on sourcing high-grade steel for vehicle manufacturing। This ensures that the final product meets the safety standards and customer expectations। तो जो इनपुट आएगा वही तो आउटपुट आएगा ना। तो इनपुट अगर बढ़िया होगा तो आउटपुट भी बढ़िया होगा। सो टाटा क्या करता है कि भाई स्टील पहले मंगवाता ही इतना अच्छा है कि भाई वो जो आउटपुट व्हीकल में जो जाता है वो एकदम बढ़िया ही जाता है। सो दैट इज द थिंग कि हाँ भाई आप सोर्सिंग हाई क्वालिटी मटेरियल्स लेके आओ। फिर है कॉस्ट मैनेजमेंट। अब कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट अप्रोच प्लेज अ पाइवटल रोल इन कॉस्ट मैनेजमेंट थ्रू आउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इंडियन फार्मास्यूटिकल जायंट सन फार्मा, तो सन फार्मा ने क्या किया, leverages effective procurement strategies to navigate favorable deals on raw materials for drug manufacturing। This not only keeps production costs in check but also enhances the company's competitive position in the market। कॉस्ट कम होगी, अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो आपके फाइनल प्रोडक्ट की भी कॉस्ट ऐसे बढ़िया ही आ जाएगी। सो
That's the cost management thing. If we see the supply chain efficiency, now procurement is integral to ensuring a smooth and efficient supply chain. In the consumer electronics sector, companies like Samsung Electronics emphasize a well orchestrated procurement process to secure components for smartphones and other devices. This efficiently minimizes disruptions and ensuring timely availability of materials और फॉर प्रोडक्ट असेंबली। तो अब देखोगे कि सैमसंग का प्रोडक्ट है ना एप्पल से कम मतलब उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज उनका जो इन हाउस डेवलपमेंट है, जो वो इन हाउस जो भी प्रोक्योर करते हैं रॉ मटेरियल्स, वो सस्ते पड़ जाते हैं। इफ यू सी एप्पल, एप्पल की जो मेन कॉस्ट आ जाती है, जो उसकी स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन है वो कहाँ से लेती है? वो सैमसंग से इंपोर्ट करवाती है। सो एप्पल की जो मेन स्क्रीन का पार्ट है वो सैमसंग सैमसंग के थ्रू आता है। सो फॉर रॉ मटेरियल कॉस्ट वो बढ़ जाती है। सो दैट्स व्हाई सप्लाई चेन एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि वर्टिकल इंटीग्रेशन प्रॉपर है कि नहीं। इफ वी सी द रिस्क मिटिगेशन, procurement professionals assess and mitigate the risks associated with the supply chain. An illustrative example is seen in the aerospace industry, where companies like Hindustan Aeronautics Limited strategically diversify suppliers for critical components. This proactive approach minimizes the impact of potential disruptions such as geopolitical tensions affecting the availability of specific materials. मतलब ये क्या करता है अपना HAL, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करता है कि भाई जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है एरोस्पेस बनाने के लिए, मतलब जो स्पेस रॉकेट बनाने के लिए, उसके लिए वो बहुत सारे सप्लायर्स रखता है और वो अलग अलग देशों से रखता है। सो अगर कहीं पे ग्लोबल डिसरप्शंस आ रही है, ग्लोबल पॉलिटिकल डिसरप्शंस आ रही है, तो उससे उसका धंधा हैम्पर ना हो, उसका बिजनेस हैम्पर ना हो जाए। सो दैट इज रिस्क मिटिगेशन। सप्लायर रिलेशनशिप, building strong relationships with suppliers is a hallmark of effective procurement. Nestle India, a major player in the food and beverages industry, collaborates closely with the agricultural suppliers for sourcing raw materials like cocoa and coffee beans. This partnership ensures a sustainable supply chain, fosters innovation इन फार्मिंग एंड कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो अब ये क्या है कि नेस्ले, अपन जानते हैं कि भाई कॉफी की एक बहुत बड़ी ब्रांड है, एक ग्लोबल ब्रांड है नेस्ले। वो क्या करता है कि फार्मिंग में जो भी है फार्मर्स के थ्रू डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोक्योर करती है, उस उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखते हैं। सो सप्लाई रिलेशनशिप इज बेटर ओवर देयर इफ यू सी द नेस्ले, और वो रॉ मटेरियल अच्छे दाम पे प्रोक्योर कर लेते हैं, फॉस्टर्स इनोवेशन के, हाँ भाई जो भी इनोवेशन है फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, तो वो लाके दे देते हैं सप्लायर को। इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। Now we see the regulatory compliance. Procurement is intrinsically linked to ensuring that all source materials comply with the regulatory standards. In the pharmaceutical sector, companies like Dr. Reddy's Laboratories prioritize procurement practices that adhere to the stringent regulations governing the production of pharmaceuticals. This meticulous approach not only ensures compliance but also upholds the company's commitment to quality and safety. मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऐसे रखोगे भाई, जो आपके कंपनी में प्रोडक्ट आ रहा है, जो इन हाउस जो भी रॉ मटेरियल आप ला रहे हो, वो एक रेगुलेटरी कंप्लायंट रॉ मटेरियल है, उसकी क्वालिटी अश्योर्ड है, उसकी क्वालिटी चेक्ड है, और रेगुलेटरी जो कंप्लायंसेस है उससे मैच करिए ऐसे प्रोडक्ट्स है कि नहीं। सो दिस इज द थिंग कि हम भाई रेगुलेटरी कंप्लायंस के भी आपको ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने चाहिए। फिर इन द लैंडस्केप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट मस्ट ऑलवेज इमर्ज एज अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव. Real life examples from diverse industries in India underscore the multifaceted role of procurement in the sourcing the raw material, in sourcing the quality materials, managing the costs, optimizing the supply chain, mitigating the risks, fostering supplier relationships, and ensuring regulatory compliances. As business navigate of complexities of bringing products to market, a well-executed procurement strategy stands as a cornerstone for success, driving efficiency, innovation, and resilience in the ever-evolving world of the product development. Now, if you move to the role of supply chain, अब आ जाता है रोल ऑफ सप्लाई चेन। तो इसमें क्या है? सो द सप्लाई the supply chain plays a pivotal role in the entrepreneur strategy, influencing various aspects of the business success. Efficient supply chain management ensures timely access to the resource, reduces operational costs, and enhances overall business resilience. Entrepreneurs strategically design their supply chains to optimize processes from sourcing raw materials to delivering the final product. तो supply chain ही ऐसी बनाते हैं भाई, हाँ एकदम बढ़िया है, रॉ मटेरियल भी बढ़िया से सोर्स हो रहा है, उसके डिलीवरी फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छे से हो रही है। So a streamlined supply chain contributes to improved customer satisfaction through timely deliveries and minimizes the disruptions, fostering a competitive edge. Additionally, an entrepreneur's ability to adapt the supply chains to changing the market dynamics, mitigate the risks, and embrace the sustainable practices contributes to a long-term success. In essence, the supply chain is not merely a logistical function, but a strategic asset that entrepreneurs leverage to drive operational excellence and maintain a competitive advantage in the dynamic business landscape. Interestingly, there are many startups which have developed their competency in supply chain
and that has created success avenues from them to scale upward. Some examples are Rivigo. Rivigo has transformed the logistics sector in India by introducing relay trucking. The company uses a relay model where drivers change after the fixed intervals, ensuring the non-stop movement of goods. This innovative approach has optimized the delivery times and reduced the transit cost. रिले क्या है? रिले रिले ट्रकिंग क्या है? क्या हाँ भाई ये ड्राइवर चला रहा है, अब ये थोड़ा थोड़ा 8 घंटे चलाएगा, बाद में यहाँ पे ट्रक जाके रख देगा, दूसरा ड्राइवर आएगा उसको पकड़ लेगा, उसको ले लेगा मतलब पकड़ लेगा मतलब वो ट्रक को ले लेगा और फिर वो 8 घंटे और चलाएंगे। सो 8 8 आवर्स की शिफ्ट में वो लोग काम करते हैं एंड इससे फटीग भी नहीं होता और उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी मतलब जो होता है फटीग नहीं होता, उससे एफिशिएंसी भी ज्यादा आती है और जो ड्राइवर चला रहा है वो फटाफट फटाफट भी चलाता है एंड लेस ब्रेक्स के साथ वो पहुंच जाता है फटाफट जगह पे। सेकेंड है डिलीवरी। डिलीवरी डिलीवरी Delivery is a leading logistics and supply chain solutions provider in India. The company offers end-to-end logistics services including last mile delivery, warehousing, and fulfillment. Delivery's tech-driven approach enhancing operational efficiency provides real-time tracking for the business. अब तो ये ना बहुत कॉमन हो चुका है कि भाई रियल टाइम ट्रैकिंग दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, लास्ट माइल वेयर हाउसिंग, तो ये सब चीजें आ ही रही है। फिर है शेडोफैक्स। शेडोफैक्स इज द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन स्टार्टअप इन इंडिया दैट स्पेशलाइज इन लास्ट माइल डिलीवरी। कि हाँ भाई हर एक घर को जाके डिलीवरी करने की लास्ट माइल डिलीवरी। द प्लेटफॉर्म यूटिलाइजेज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच टू कनेक्ट बिजनेसेस विद अ नेटवर्क ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स ensuring swift and reliable deliveries. फिर है इलास्टिक रन। इलास्टिक रन इज एन इंडियन स्टार्टअप दैट ऑपरेट्स अ टेक ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। The platform optimizes the supply chain by connecting FMCG companies with a network of local kirana shops, leveraging the existing infrastructure for efficient distribution. मतलब वो क्या करता है, बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज है उसको डिस्ट्रीब्यूटर जो किराना शॉप्स है उनके साथ लिंक कर देती है और वहीं पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्टली बना देती है। दैट इज इलास्टिक रन। इन लोगों ने ऐसे करा है। तो चार स्टार्टअप है, रिवीगो, डिलीवरी, शैडोफैक्स एंड इलास्टिक रन। Now we see strengthening the supply chain for a strong product delivery. Two broad strategies that every entrepreneur who is trying to strengthen the supply chain needs to consider are: first is technology adoption, and the second is strategic partnerships and collaboration. First, technology adoption. The technology adoption to karna hi padega. Implementation modern technology is a broad strategy that encompasses various aspects of the supply chain. Entrepreneurs could consider adopting supply chain management software. तो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है जिसमें सब डेटा के कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से डेटा डेटा मतलब कौन सा इनपुट आया, कहाँ पे रॉ मटेरियल अटका हुआ है, कहाँ पे प्रोसेस चल रही है, और पूरा एक सप्लाई चेन का पूरा सॉफ्टवेयर ले लो तो उसी से कर लो। तो इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दैट प्रोवाइड एंड टू एंड विजिबिलिटी, फैसिलिटेट रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन अक्रॉस द सप्लाई चेन। फिर है आईओटी एंड सेंसर्स। यूटिलाइज आईओटी devices and sensors for real-time tracking of inventory, monitoring equipment health, and collecting the data for predictive analysis. फिर है automation. Introduce an automation and routine tasks such as order processing, inventory management, and data entry to minimize errors, reduce operational costs, and enhance the efficiency. फिर आ जाता है blockchain. Explore the blockchain technology for enhanced transparency, traceability, and security in the supply chain transactions. फिर आ जाता है strategic partnerships and collaboration. तो second part आ जाता है, इसमें ही second part है strategic partnerships and collaboration. अब ये क्या है? So building strong partnerships is another critical aspect of strengthening the supply chain. Entrepreneurs should consider supplier relationships, foster strong relationships with reliable suppliers to ensure a steady and high quality flow of materials. This includes negotiating favorable terms and maintaining open communication. The supplier relationship एकदम proper रखो. If you're considering कि हाँ भाई कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम है तो उसमें सप्लायर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो उसके साथ जो भी रिलेशनशिप है वो एकदम प्रॉपर रखो। फिर है लॉजिस्टिक्स पार्टनरशिप्स। कोलैबोरेट विद लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स टू ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस द लीड टाइम्स एंड इंप्रूव द ओवरऑल डिलीवरी एफिशिएंसी। एक्सप्लोर द इनोवेटिव लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशंस टू एनहांस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देन आ जाता है कोलैबोरेटिव प्लानिंग। इंप्लीमेंट कोलैबोरेटिव प्लानिंग प्रोसेसेस विद द की पार्टनर्स टू अलाइन द प्रोडक्शन शेड्यूल्स, इन्वेंटरी लेवल्स एंड डिमांड एंड forecasting the demands. This ensures a synchronized supply chain that responds effectively to the market dynamics. फिर आ जाता है ecosystem collaboration. Consider participation in industry ecosystems or platforms that facilitate collaboration between the various supply chain participants. Such as collaborations can lead to a shared insights, resources, and efficiencies. By focusing on technology adoption and strategic partnerships, entrepreneurs can lay the foundation for a robust and agile supply chain that adapts to the market changes, minimizes the risks, and support the sustainable business growth. So with this, we complete the whole chapter. That is chapter 3. चैप्टर 3 अपना जो पूरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो वो अपने पूरा कंप्लीट करते हैं। इफ वी सी द समरी भी देख लेते हैं।
चलो, the focus has been on guiding the entrepreneurs in navigating the complexities of product development. The discussion began with exploring MVPs, de- delineating the definition and importance, along with the step-by-step guide on how to build one. The important concept of product market fit, its relevance for startups, methods for entrepreneurs to find the best fit, challenges encountered in the pursuit, and examples illustrating both successful and failed fits. ये पूरा चैप्टर की क्या क्या समरी है वो है, एक बार देख लेना आप जो भी पढ़ना है. Now, what makes achieving the product market fit a formidable challenge for startups as discussed in the content? Product market fit का challenge, major challenge क्या होता है? So पहला तो the need for immediate revenue maximization at the early stage. No. The second is the requirement for a fully featured to cater the diverse customer service preferences. तो ये भी नहीं है कि भाई fully featured product कहाँ से आ गया, पहला तो product market fit ही ढूंढनी है. So it's balancing between product development and market demands considering a dynamic conditions. तो यही है कि भाई बैलेंस करो कि हाँ भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डिमांड्स क्या कैसी है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो जजेगी, मतलब बैलेंस आउट कर लेगी क्या नहीं. तो ये चीज है. फिर प्रतीक, द हेड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कैरी कार्ड अ लॉजिस्टिक्स कंपनी, was struggling managing the changing priorities in agile development. As consultant to the startup, what is a common challenge you feel Pratik is facing in the project Flacon? Difficulty in adopting the agile culture. फिर maintaining the consistent product quality, striking the right balance between the flexibility and structure. And fourth है disruptions due to frequent reprioritizing impacting the timely delivery. तो ये है लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो ये एक मेजर चैलेंज आ जाता है. सो व्हाट इज द कॉमन चैलेंज? तो ये अपना जो है ये फोर्थ वाला डी पॉइंट वो अपना एक मेजर चैलेंज आ जाता है. सो डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिप्रायोरिटाइजिंग इम्पैक्टिंग द टाइमली डिलीवरी, तो वो अपना आ जाता है. फिर सुगंधा द डिजाइन हेड एट पेंटेरो एन ऑनलाइन पेंटिंग टूल फॉर किड्स वाज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने की क्या बोल रहा है, इच्छा इच्छा धरा रही है. फिर है शी वाज कन्विंसिंग हर टीम टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप बनाने के वो बोल रही है. व्हाट आर्गुमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोटाइप फॉर एमवीपी इज इन फेवर फॉर सुगंधा? तो लॉन्च द फाइनल वर्जन, तो एमवीपी है, फाइनल वर्जन कहाँ से आ गया? तो डेवलप अ कॉम्प्लेक्स वर्जन नहीं है. टू टेस्ट एंड गैदर फीडबैक ऑन द कोर फीचर्स एंड यूजर एक्सपीरियंस, तो ये एक आ सकता है. फिर टू स्कीप टेस्टिंग प्रोसेस कहाँ से आएगा? एमवीपी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई? टेस्टिंग करते रहो उससे ही बनेगा. सो टू टेस्ट एंड गैदर द फीडबैक on the core features and the user experience. If we see the fourth, Hargar was pitching their business idea to a group of investors. One of the investors from Dubai was really interested in knowing the cross-functional collaboration considered Hargar during the product development. Sham, the co-founder, was not very convinced on the approach. As the other co-founder, which of the following statements can help explain its relevance to the Sham? So क्रॉस फंक्शनल जो भी है तो उसका रेलेवेंस क्या है? तो इसमें डी ऑप्शन सबसे बेहतर है कि तो प्रमोट इफेक्टिव कोलैबोरेशन अक्रॉस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स फॉर हॉलिस्टिक प्रोडक्ट सर्विसेज. तो अपने पढ़ा था भाई सब फंक्शंस है वो एक तरह पे आके उसका जो भी है एक अपना जो मेन गोल है प्रोडक्ट डेवलपिंग करने का, तो वो उस पे सब सब आके कोलैबोरेट करते हैं. सो इट इज डेवलपिंग, मार्केटिंग, सेल्स सब आके अपना प्रोडक्ट जो कोलैबोरेट करना है उसके ऊपर अपन काम करें. फिर अपन आ जाता है Alex is developing a new productivity app by Alex has conducted initial market research and built a minimum viable product based on the insights gathered. However, Alex is now facing the challenge of refining the product to ensure the best fit in the market. What strategy should Alex adopt to enhance the product fit? तो कि पहला तो है skip the iterative to product development, ये तो आ ही नहीं सकता. Just focus on understanding the target audience through the market research and user feedback. ये आ सकता है. फिर expand the product features to cater to a broader expand the product features to cater तो ब्रॉडर ऑडियंस. तो अब क्या है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है तो एक ब्रॉडर ऑडियंस तो आएगी नहीं कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है, तो ये ब्रॉडर ऑडियंस का पॉइंट तो आएगा नहीं. फिर अवॉइड मेजरिंग मैट्रिक्स एंड रिलाई सोलली ऑन इंट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये तो आएगा ही नहीं. ये दो पॉइंट तो चला ही गया. सो द मेन पॉइंट दैट रिमेन्स इज द सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, द मार्केट रिसर्च एंड द यूजर फीडबैक. सो दैट वाज इट. मी सीए प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ. सीए प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ. थैंक यू. जय हिंद. और नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा इन फ्यू डेज. मैं अब रेगुलर होने की कोशिश करूंगा. सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. हाँ भाई एकदम प्रॉपर फ्लो में सब चैप्टर्स खत्म हो जाए. सो दैट वाज इट. मी सी प्रथम मगजवाला साइनिंग ऑफ. थैंक यू.